कभी कभी मशहूर लोगों की पब्लिक इमेज की चमक के चलते उनका असली नेचर पूरी तरह से लोगों की नजरों से दूर रहता है। अब इसका कारण आधुनिक मीडिया हो या कुछ और, पर हम आपको आज बताने वाले हैं 10 ऐसे लोगों के बारे में कुछ कही सुनी बातें जो कि आपकी नजर में इनकी इमेज से शायद मेल ना खाती हों। नंबर 10, जॉन लेनिन। जॉन लेनिन न सिर्फ पिछली सदी के सबसे महान गीतकार और गायक थे, बल्कि वे अपनी कट्टर युद्ध विरोधी विचारधारा के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने लंदन और न्यूयॉर्क में अपने पैसों से युद्ध विरोधी बोर्ड लगवाए और मार्च 1969 में वैश्विक विवादों के विरोध में लगातार एक हफ्ते तक अपनी बीवी योको के साथ बेडरूम में बंद रहे। पर विश्व में शांति की अपील करने वाले जॉन असल जिंदगी में थोड़े गर्म मिजाज के थे। उन्होंने बताया कि जवानी के दिनों में वे बोलने से ज्यादा हाथ चलाने में यकीन करते थे और औरत मर्द दोनों से ही उनकी लड़ाइयां होती थीं। कहते हैं वे अपनी बीवी योको ओनो को प्रैक्टिस पर जबरदस्ती साथ ले जाया करते थे, जो आगे चल के बीटल्स बैंड के टूटने की वजह भी बना। लेनन योको को हर वक्त अपनी निगरानी में रखना चाहते थे और बाथरूम तक उनके साथ जाया करते थे। अफसोस कि उन्हें अपने बेटे की इतनी फिक्र कभी नहीं हुई और वे ज्यादातर समय उसकी जिंदगी से गायब ही रहे। नंबर 9, डॉक्टर सोएस। अगर आप अमेरिका में पैदा हुए हैं तो 25% उम्मीद है कि आपका बचपन डॉक्टर सोएस की किताबें पढ़ते हुए बीता होगा। थियोडोर गाइजेल या डॉक्टर सोएस ने बच्चों के लिए 60 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और उनका नाम सुनते ही बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर सोएस असल में डॉक्टर थे ही नहीं? जी हाँ, और भी मजे की बात तो यह है कि उन्हें बच्चे कतई पसंद नहीं थे, बल्कि वे बच्चों से चिढ़ते थे। उनकी वाइफ ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वे हमेशा सोचा करते थे कि बच्चे न जाने कब क्या कर बैठे या पूछ बैठे। डॉक्टर सोएस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी लोगों के बेहद रेसिस्ट कार्टून बनाकर जनता का समर्थन जुटाने के लिए अमेरिकी प्रोपेगेंडा भी चलाया था। नंबर 8, माइकल जॉर्डन। दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माने जाने वाले माइकल जॉर्डन अपने आप में किसी ब्रांड से कम नहीं है। एक जमाने तक स्पोर्ट्स जगत में छाए रहने के बाद वे शर्ट्स के विज्ञापनों और 1996 की फिल्म स्पेस जैम में दिखाई दिए। कहते हैं माइकल असल जिंदगी में बड़े ही रूखे किस्म के इंसान थे। वे अपने टीममेट बिल कार्टराइट को जानबूझ के उल्टे सीधे पास देते थे और मिस होने पर उन्हें भला बुरा कहते थे। जब रॉडनी मैक्रे अपोजिट टीम में थे तो माइकल उन्हें लूजर कह के चढ़ाते थे। फिर माइकल विजर्ड्स में गए और वहां प्रैक्टिस के दौरान वे क्वामे ब्राउन के आंसू निकलवा देते थे। लेकिन उनके रूखे मिजाज का सबसे पुख्ता सबूत है उनकी हॉल ऑफ फेम वाली घटिया स्पीच, जिसमें उन्होंने अपने पुराने कोचेज और रूममेट से लेकर अपने बच्चों तक को कोसा। और तो और करोड़पति होते हुए भी उन्होंने इस बात की शिकायत की कि उन्हें शो में आने के लिए टिकट लेना पड़ा। नंबर 7, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स को बहुत से लोग सदी का सबसे महत्वाकांक्षी आदमी मानते हैं, जिन्होंने टेक जगत में एक क्रांति सी ला दी थी। आज वे घर घर जाने जाते हैं और हेनरी फोर्ड से कम फेमस नहीं है। स्टीव ही वो वजह हैं जिसके चलते लोग एकदम एक जैसे 8 अलग अलग फोन खरीदते हैं। पर आप असल जिंदगी में स्टीव के साथ कभी काम नहीं करना चाहेंगे। पिक्सर के हेड रहते वक्त वे लोगों को बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाल देते थे। जब किसी ने उनसे कानून के मुताबिक 2 हफ्ते का नोटिस देने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि ठीक है, पर नोटिस 2 हफ्ते की बैक डेट से स्टार्ट होगा। वे इंटरव्यू के दौरान लोगों से किस उम्र में पहली बार सेक्स किया था या ड्रग कितनी बार ली है, ऐसे उलझुल सवाल किया करते थे। एक बार इंटरव्यू देने वाले ने जब जवाब देने की कोशिश की तो स्टीव मुंह से टर्की की आवाज निकालने लगे। सोच में पड़ गए ना भाई। नंबर 6, मोजार्ट। मोजार्ट दुनिया के सबसे महान संगीतकारों में से एक हैं, जिनके गाने पिछले 200 से भी ज्यादा सालों से लोगों का मन बहलाते आए हैं। उन्होंने 5 साल की उम्र में ही संगीत की रचना शुरू कर दी थी और 17 की उम्र तक वे यूरोप के रजवाड़ों के सामने बजाने लगे थे। मोजार्ट ने करीब 600 से भी ज्यादा गाने लिखे थे, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें पखाने या इंसानी मल से बड़ा लगाव था। जी हाँ, आप विकिपीडिया पेज मोजार्ट एंड स्केटोलॉजी, उस पर उनके इस पहलू से जुड़ी बहुत सी अजीब और दिलचस्प बातें पढ़ सकते हैं। वे अपने खतों में पखाने का बड़ा जिक्र करते थे। जैसे अपने कजिन को लिखा उनका ये खत, जिसका मतलब कुछ यूं निकलता है कि बिस्तर में पखाना करो और अपना मुंह अपने मलद्वार से सटा के सो जाओ। और तो और उन्होंने किस माय एस या मेरे हिप पे किस करो नाम का एक गीत भी लिखा था। नंबर 5, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का नाम दुनिया के किसी भी सबसे अच्छे लोगों की लिस्ट में मिल जाएगा। लोग उन्हें गरीब दुखियों की मसीहा मानते हैं और वे शांति का नोबेल भी जीत चुकी हैं।
पर आपको उनके बारे में दोबारा विचार करने की जरूरत हो सकती है। कहा जाता है कि उनके द्वारा चलाए जाने वाले रोगी आश्रमों में दवाइयों और देखभाल की भारी कमी रहती थी, और तो और कभी कभी तो पेशेंट्स को दर्द कम करने की दवाएं भी नहीं मिलती थीं। पर दोहरा रवैया अपनाते हुए मदर टेरेसा ने जरूरत पड़ने पर अपने हार्ट का बढ़िया विदेशी इलाज करवाया। और भी परेशानी की बात तो यह है कि उनकी मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था क्रूर तानाशाहों समेत दूसरे संदिग्ध राजनीतिक संपर्कों से डोनेशन एक्सेप्ट करती थी। ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि गरीब और बीमारों की मदद के लिए दिए गए चंदे के दसियों लाख रुपए गबन के जरिए सीधे कैथोलिक चर्च की तिजोरी में पहुंच जाते थे। एक बार तो मदर टेरेसा ने खुलेआम कहा था कि वे ये सब गरीबों के लिए नहीं बल्कि यीशु के लिए करती हैं। यानी उनका असल मकसद वंचितों की सेवा नहीं बल्कि कैथोलिक चर्च का विस्तार था। अब हालांकि ये बातों के अलग इंटरप्रिटेशन भी हो सकते हैं, इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं या कोई दावा नहीं कर सकता। ये बातें सिर्फ कहीं सुनी गई हैं इनके बारे में। नंबर 4, एल्विस प्रेस्ले। रॉक एंड रोल का शहंशाह कहे जाने वाले एल्विस प्रेस्ले सबसे ज्यादा जाने पहचाने कल्चरल आइकॉन्स में से एक हैं। बीटल्स में परफॉर्म करते वक्त उनका ऊर्जा से भरपूर सेक्सी डांस देखकर लड़कियां बेहोश हो जाती थीं। एल्विस 24 की उम्र में अपनी होने वाली बीवी से मिले जो उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी। उन पर अपने फैन क्लब की 17 वर्षीय हेड से छेड़खानी के आरोप भी लगे हैं। वे टीनेज लड़कियों के लिए पजामा पार्टी आयोजित करते थे जहां वे उन्हें बाल बनाना और मस्कारा लगाना सिखाते थे। एल्विस की सौतेली मां की माने तो एल्विस का निक एडम्स के साथ एक लंबा अफेयर चला था। नंबर 3, महात्मा गांधी। गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे महान नेता हैं। उनका अहिंसात्मक संघर्ष दुनिया भर में मशहूर है और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोगों की प्रेरणा बना। पर कम ही लोग जानते हैं कि वे अपने से बहुत छोटी उम्र की औरतों के साथ नहाते थे और अपनी 18 साल की भतीजी के साथ बिना कपड़ों के सोते थे। उनका कहना था कि यही उनकी साफ नियत की असल परीक्षा है। दरअसल ऐसा करके वो अपने ऊपर कंट्रोल की स्थिति को जांचना चाहते थे कि वो अपने आप पर नियंत्रण रख सकते हैं या नहीं। आधुनिक चिकित्सा से भी उनके संबंध कुछ ठीक नहीं थे। उनकी पत्नी निमोनिया से मर गईं, पर गांधी ने उन्हें पेनिसिलिन नहीं लेने दिया। पर 2 साल बाद ही जब खुद को मलेरिया हुआ तो उससे बचने के लिए उन्होंने आधुनिक इलाज करवाया। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी हम यही कहेंगे कि ये भी इनके बारे में कुछ कही सुनी बातें हैं जो कि कुछ किताबों में मिल सकती हैं या फिर सिर्फ लोग इसके बारे में कहते रहते हैं। नंबर 2, लियोनार्डो दा विंची। ये तो सभी जानते हैं कि लियोनार्डो दा विंची एक आविष्कारक से लेकर पेंटर, मूर्तिकार, शिल्पकार, वैज्ञानिक, संगीतकार और गणितज्ञ सब कुछ थे। पर बहुत कम लोग ही जानते हैं कि डॉक्टर विंची एक अपराधी भी थे। जी हाँ, एनाटॉमी से जुड़े उनके सारे चित्र अपराध के चलते ही संभव हो पाए हैं। दरअसल उस समय डॉक्टरों के अलावा बाकी सभी के लिए डेड बॉडीज के साथ छेड़छाड़ करना एक अपराध था। लियोनार्डो अपने प्रयोगों को गुप्त रखते थे और कब्र लूटने वालों से बॉडी खरीदा करते थे। बढ़िया भाई, आप भी कुछ गलत करते हुए पकड़े जाएं, पर विज्ञान का हवाला देकर आप बच सकते हैं। नंबर 1, मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग दुनिया के सबसे कामयाब प्रोग्रामर्स में से एक हैं। द सोशल नेटवर्क मूवी उन्हीं की जिंदगी से प्रेरित है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्क कोई बहुत ही कमाल के प्रोग्रामर नहीं है और टॉप कोडर पे तो वो तीसरी श्रेणी में आते हैं। फेसबुक को इतनी कामयाबी अपने कॉन्सेप्ट की वजह से मिली, ना कि मार्क की प्रोग्रामिंग कुशलता के कारण। मुकाबले के लिए बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर पॉल एलन ने MS बेसिक के लोडर का कोड एल्बुकर्क्यू की फ्लाइट के दौरान लिखा था, वो भी कंप्यूटर पे नहीं बल्कि कागज के एक टुकड़े पर। वैसे ये कोरा फीड बताती है कि मार्क की प्रोग्रामिंग स्किल्स का ये सच किसी से छिपा नहीं है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, या ऐसे कोई और व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपने कुछ सुना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चैनल देखने के लिए शुक्रिया।